भगवान शिव पार्वती विवाह कथा। उस विस्तृत कथा वाचन ओम नमः शिवाय। जब सृष्टि की गति थमने लगती है, जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगता है, तब भगवान शिव अपनी लीला के माध्यम से संसार को नया मार्ग दिखाते हैं, जो केवल एक विवाह कथा नहीं, बल्कि तप, त्याग, प्रेम, वैराग्य और शक्ति चेतना के शाश्वत मिलन की अमर गाथा है। सती का जन्म और शिव से विवाह। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती बाल्यकाल से ही शिव तत्व में लीन रहती थीं। जब उन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में चुना, तो दक्ष को यह स्वीकार नहीं हुआ। फिर भी ब्रह्मा की आज्ञा से सती और शिव का विवाह हुआ। सती शिव के साथ कैलाश में आनंद पूर्वक रहने लगी। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। एक समय दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को यह ज्ञात हुआ, तो वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति का अपमान सुना। सती ने कहा, मेरे लिए मेरे पति ही ईश्वर है, उनका अपमान मेरा अपमान है। अपमान सहन न कर सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। एक शिव का प्रलय और वैराग्य। सती के बलिदान का समाचार सुनकर भगवान शिव का क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। इसके पश्चात शिव सती के मृत शरीर को कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। इसके बाद भगवान शिव गहन समाधि में लीन हो गए। फिर गे पार्वती का दिव्य जन्म। सृष्टि के संचालन के लिए शक्ति का पुनर्जन्म आवश्यक था। आदि शक्ति ने पार्वती रूप में हिमालय और माता मैना पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन केवल शिव में लगा रहता। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जप करती। आगामी बार बार पीछे बाहर आती। नारद मुनि का आगमन। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए। आपकी पुत्री ही भगवान शिव को पुनः गृहस्थ बनाएगी। यह सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं शिव को पाने के लिए सब कुछ त्याग दूंगी। और फिर अनबीता स्फुट पार्वती वन में चली गई। उन्होंने घोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल छोड़े, फिर पत्ते, फिर जल। अंततः वे निर्जल निराहार हो गए। ध्यान में लीन हो गई। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर संकल्प अडिग रहा। उनके तप से तीनों लोक कांप उठे। देवता भयभीत हो गए। अंततः वे निर्जल निराहार हो गए, पर संकल्प अडिग रहा। उन्होंने कहा, ए कन्या, जिस शिव को तुम चाहती हो, वे तो औघड़ है, भस्म लगाते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, न वस्त्र न वैभव। पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो संसार को अजीब लगता है, वही मेरे लिए परम सुंदर है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भाई, वरदान और स्वीकार। भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ए पार्वती, तुम्हारे तप और फिर प्रेम ने मुझे बांध लिया है, परंतु पुरुषों अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। और फिर शिव बारात का अलौकिक दृश्य है। विवाह की तिथि निश्चित हुई। शिव की बारात निकली। नंदी आगे आगे, गण भूत प्रेत पिशाच, डमरू की गूंज, तांडव का नाद। माता मैना भयभीत हो गई और मूर्छित हो गई। इस दृश्य से देखते माता मैना भयभीत हो गई और मूर्छित हो गई। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने दिव्य रूप धारण किया। रत्न जटित मुकुट, चंद्रमा से सुशोभित मस्तक, नीलकंठ, दिव्य आभा, देव का पछा, दिव्य आभा, शुभगार गीत्र है से मंडप सजा। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने।
विष्णु कन्यादान में सम्मिलित हुए। हिमालय ने भाईदान कांपते हाथों से पार्वती का हाथ शिव को सौंपा। वेद मंत्रों के साथ अग्नि के 7 फेरे हुए। इस प्रकार शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। वेद मंत्रों के साथ अग्नि के 7 फेरे हुए। शिव बिना शक्ति के शव है, शक्ति बिना शिव अधूरी है। तप, प्रेम और समर्पण से ईश्वर प्राप्त होते हैं। गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक हो सकता है। एप्लीकेशन मंत्रधूप। शिव पार्वती विराजमान है, भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। जय माता पार्वती। आय महादेव।